तो बच्चों हम लोग अगले बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं। इसमें है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से कैसे हम लोग इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक या कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, फिर हम आगे की बात करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल भी अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस रोज के 3 होते हैं, 3 कॉलम के होते हैं, ये समझ चुके हैं हम लोग। तो देखिए, इसको पहले समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पकड़ में आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए 3 मैट्रिक्स हैं एक्स ए बी, मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। वो तीनों जो मैट्रिसेस हैं वो सेम ऑर्डर की हैं और होने के बाद इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। कोई 3 मैट्रिक्स हैं एक्स ए बी जो कि सेम ऑर्डर की हैं, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अब उसके अंदर अगर हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने हैं, कॉलम के लिए अलग बात करेंगे, अगर इस इक्वेशन में रो ऑपरेशंस लगाने हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, तो हम लोग x पे जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हम a पे साथ साथ लगाते हैं। जो जो ऑपरेशंस यहां लगाओगे वही वही ऑपरेशन a पे लगाओगे। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना, तो आप जो जो ऑपरेशंस x पे लगाओगे वही वही एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस b पे लगाओगे। फर्क देखो, रो वाले में a पर लगा रहे हैं और कॉलम वाले में b पे लगा रहे हैं। दोनों का फर्क देखो, या तो दोनों एक सेम है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए जो a b लिखा उसके पहले वाले पे लगाते हैं यानी a पर, और कॉलम की बात करेंगे तो a b लिखा है तो दूसरे वाले पे यानी b पे लगाते हैं। पकड़ में आ गई इतनी बात? थोड़ा एक्शन भी मैंने कर दिया कि आपके दिमाग में अटक जाए बात। आइए, अब हमें इस लॉजिक को समझते हुए अगर हम इन्वर्स निकालना चाहते हैं, जो जिसके लिए टॉपिक ही कोर्स में है कि लेट ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज करते हैं कि ए हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से हम लोग कैसे इन्वर्स निकालें। तो अगर आप चाहते हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इसका इन्वर्स निकाला जाए तो आप इक्वेशंस लिखिए a इज इक्वल टू आई ए। ध्यान रखिएगा, कॉलम के लिए अलग लिखेंगे a इज इक्वल टू ए आई, अदला बदली देखिए। तो रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए आप लिखेंगे a इज इक्वल टू आई ए और इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। अब आपने सीखा था कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब लगाते हैं तो x में लगाते हैं और यहाँ ए बी वाले में पहले वाले में लगाते हैं। तो अगर यहां पर a इज इक्वल टू आई ए लिखा है तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन a में लगाएंगे और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में पहले वाले यानी i पे लगाएंगे। तो जो जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन a पे लगा रहे हो वही वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन i पे लगाना होगा। और a पे ऑपरेशन कब तक लगाना है, कहां पहुंचाना है a को, तो a को बना देना i। a को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा लगा के उसको चेंज कर देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तो ये जो आई था इसमें सर्टेन ऑपरेशन लगा चुके होंगे 2 4 6 10 और ये बदल के एक नई मैट्रिक्स बन चुकी होगी बी। उस केस में हम बोलेंगे कि जो बी है वो ए का इनवर्स है। तो बी क्या है, ए का इनवर्स है। बात पकड़ में आई? ये एलिमेंट्री रो के लिए इस तरह की क्वेश्चन फॉर्म करोगे, ध्यान से देखना। और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के लिए ये इक्वेशन फॉर्म करोगे। देखो a इज इक्वल टू आई ए था और यहां पर ए आई है। फर्क ध्यान देना बेटा, कई बच्चे ध्यान नहीं देते, बाद में परेशान होते हैं। तो कॉलम ऑपरेशन के लिए इक्वेशन ये ली जाती है a इज इक्वल टू ए आई। अब जो जो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन a पे लगाओगे वही वही आप जो मल्टीप्लीकेशन उसके सेकंड वाले पे लगाते हो, यहां सीखा था। कॉलम ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस के लिए जो x पे लगाते हो वही ए बी वाले में सेकंड वाले पे लगाते हो। तो यहाँ a पे जो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो वो ए आई में सेकंड वाले पे यानी i पे लगाओगे। इसको a को ऑपरेशन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा लगा के क्या बना दोगे, i मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और i पे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कई बार लगाओगे तो ये चेंज हो जाएगी मैट्रिक्स और ये बन जाएगी कोई b मैट्रिक्स। तो i इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। अब इस b को आप बोलते हैं a इनवर्स। तो b इज दी या b इज दी इनवर्स ऑफ a। ये कहानी है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाने की कॉन्सेप्चुअली। जब तक सवाल नहीं लगाएंगे तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और सवाल लगाने में भी कुछ आपको एक एल्गोरिथम मैं बताऊंगा जिससे आप जान पाएंगे इस रास्ते से चल के बात बननी है, वरना आप भटक सकते हैं उसके अंदर। सकते नहीं, बहुत लोग भटक जाते ही हैं। अच्छा, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई।
नोट क्या है, मान लीजिए इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशंस, आपने कोई इक्वेशन पकड़ी और यहां पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने शुरू कर दिए, और ऑपरेशन लगाते वक्त एक या दो या कितने भी लगाने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड पर, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो, अगर हमारी एक रो जीरो मिल जाती है, ये देखिए लिखा है ना ऑपरेशंस, रोज और कॉलम कहीं पर लगा रहे हो, ऑन ए इज इक्वल टू आई ये या ए इज इक्वल टू ए आई, इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरोज इन वन और मोर रोज, एक रो या एक से ज्यादा रो में अगर हमको जीरो मिल जाएंगे तो उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल में सवाल आएगा, यानी आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी इस तरफ अगर एक रो में आपको या एक से ज्यादा रो में 0 0 0 मिल जाए तो उस दशा में इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जस्ट कीप इन दिस इन योर माइंड। और अब हम लोग एग्जांपल्स लेंगे, उसी में एल्गोरिदम मैं बता दूंगा। एल्गोरिदम मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे समझ के चलना है जिससे आप फाइंड कर पाएं आप अपनी कहानी, है ना। वैसे उस एल्गोरिदम को मैं यहाँ पे डिस्कस भी कर देता हूँ लगे हाथ आपको, जैसे एक अंदाजा बन जाए, फिर सवाल करते वक्त हम लोग उसको अपना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग एल्गोरिदम को समझते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ रो के कॉन्टेक्स्ट में, बीच बीच में कॉलम की भी बात बता दूंगा, आप समझ जाएंगे बड़े आराम से। लॉजिक समझ रहे हैं, सवाल करेंगे अभी हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दी गई 1 2 3 4 5 6 7 by 7 8 9, 3x3 के लेके समझा रहा हूँ, इससे बड़ी आपके यहाँ आएगी नहीं, और 3x3 ही आती है, या उससे छोटी 2x2 आएगी तो सरल हो जाएगी बहुत, ठीक है। अब देखिए इसकी इक्वेशन, अगर आप रो की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने की बात कर रहे हैं, रो ऑपरेशन लिख देता हूं, तो आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं इसका, a इज इक्वल टू आई ए बनाते हैं, ये देखिए ऐसे बनाएंगे और यहां ऑपरेशन लगाना शुरू करेंगे, इस a को चेंज करेंगे किसमें, i में, और फिर ये ba बनेगा। तो इसको कैसे चेंज करेंगे i में, इसका तरीका बता रहा हूं आपको। भाई जो ऑपरेशन लगा के i में लाओगे वही ऑपरेशन यहां लगा देना, ठीक। तो मान लीजिए रो ऑपरेशन आपको लगाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये। फर्स्ट रो ऐसे जाती है, फर्स्ट कॉलम ऐसे जाता है, या उल्टा बना दो तो ऊपर बना जाता है, इसका इंटरसेक्शन 1 है ना। तो इस वाले एलिमेंट को हमें पहले 1 करना होगा। अब ये 1 अभी तो बाई चांस मैंने लिख दिया है, हो सकता है कोई गिनती लिखी होती 4 या 5 3 2 कुछ भी, तो उसको हमें 1 करना होता है। 1 करना होता है, और किस तरीके से 1 करते हैं समझ लीजिए जल्दी से, कि वो तरीका हो सकता है कि किन्हीं रोज को, अगर रो ऑपरेशन लगा रहे तो किन्हीं रोज को इंटरचेंज कर दो, एक तरीका, किन्हीं रोज को कहीं एक मिल रहा है इंटरचेंज कर दिया, 1 आ गया। अगर इंटरचेंज नहीं कर रहा है तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नंबर 3, किसी में कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, या किसी में कुछ मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि मान लीजिए यहां पर 7 8 9, उससे आपकी गाड़ी अटकेगी आगे। मान लीजिए यहां पे लिखा था 2 3 5, अब आपको मैंने बताया कि साहब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इंटरसेक्शन यानी 1, इस एलिमेंट को 1 करना है। इस एलिमेंट को 1 करना है तो सर क्या करते हैं, पहले वाले को 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 7 से डिवाइड, कोई गलत बात नहीं है, आप डिवाइड कर सकते हैं। नहीं, R1 को क्या लिख सकते हैं, लॉजिक समझना, फिर सवाल लेके करेंगे हम लोग। R1 को आपने क्या किया, 1/7 R1 कर दिया, रो ऑपरेशन है। तो आप क्या लिख दोगे, यहां तो 1 लिख दोगे, यहां 8/7 लिख दोगे, यहां 9/7 लिख दोगे, बाकी 4 5 6 2 3 5। बात पकड़ में आ रही है आपके, आ तो 1 जाएगा, लेकिन ये अपॉन में आ जाएगा, और ये आपको कैलकुलेशन में बहुत परेशान करेगा। काम तो बनेगा लेकिन कैलकुलेशन में परेशान करेगा। तो आपको यहां पर सीधे 1/7 नहीं करना है, आपको या तो इंटरचेंज कर देना कोई दो रो को, जहां कहीं रो अगर मिल रहा है एक तो, और नहीं मिल रहा है तो किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में जोड़ना या घटाना है, ठीक है। जब ये हो जाए, जब ये 1 आ जाए यहां पर, तो उसके बाद अगर आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, बात समझिएगा, स्टेप नंबर 1 क्या है, इस वाले एलिमेंट को 1 करना। पकड़ में आ रही होगी बात। स्टेप नंबर 2, अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो इसके नीचे वाले जो कॉलम में इन दोनों एलिमेंट को 0 कर देना। 0 कैसे करोगे, वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के। तो रो जब चलता है तो ये एलिमेंट के बाद कॉलम वाले पहले 0 करना। अब ये 2 0 हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाले का, इसका हम लोग 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाने का तरीका वैसे ही जैसे सीखा है अभी,
सीधे 1 नहीं करेंगे हम लोग, किसी को एडजस्टमेंट से 1 करेंगे, और जब ये 1 कर देंगे तो इसके कॉलम वाले दोनों को 0 बना लेंगे, और फिर तीसरे केस में हम लोग इस 3 को पकड़ेंगे। बात पकड़ में आ रही क्या बोल रहा हूं? ये बोल रहा हूं कि पहले A11 को हमें 1 बनाना है। A11 का मतलब 3/3 की बात कर रहा हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 बनाने के बाद इसके नीचे वाले मतलब कौन से होगा? 3/3 का मैट्रिक्स है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको हमें किसी तरीके से 0, इसको किसी तरीके से 0 बनाना है। इन दो एलिमेंट्स को हमें 0 बनाना है। जब ये 0 बन जाएगा तो उसके बाद हम लोग इस एलिमेंट को 1 कर देंगे, फिर इन दोनों को 0 बना देंगे। जब ये बन जाएगा तो इसको 1 कर देंगे, इन दोनों को 0 बना देंगे। जब मैं सवाल करूंगा तब आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। अभी मैं आपको अंदाजा दे रहा हूं, एल्गोरिदम बताया, मैंने लिखवाया नहीं है। तो फर्स्ट एलिमेंट को क्या पकड़ना है? 1 बनाना है, सबसे कॉर्नर वाला लेफ्ट हैंड कॉर्नर, जहां पे पहली रो और पहले कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। उसके बाद उसके अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो कॉलम वाले 0 कर देना। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा, वो भी सवाल कर दूंगा। चलिए एक सवाल मैं 2 तरीके से करके दिखाता हूं आपको, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी। तो जब आप कॉलम लगा रहे हो तो रो की बात की, जब आप कॉलम लगाओगे तो ये 2 0 करने की जगह आप ये 2 0 करना। कॉलम में रो वाले 0 और रो में कॉलम वाले 0, उल्टा। रो में 1 बना के कॉलम वाले 0, और जब कॉलम लगाओगे तो 1 बना के रो वाले 0। बस ये फंडा याद रखो, और जब मैं लगा के दिखाऊंगा तो बात पकड़ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर लगाते हैं, ठीक है। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 23 लेता हूं। ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। एक सवाल में 2x2 ऑर्डर के लगाऊंगा जो एग्जाम्पल है, और फिर 3x3 का लगाऊंगा, और दोनों मेथड से लगाऊंगा, रो कॉलम दोनों, जैसे आपको सीखने में दिक्कत ना आए। तो चलिए, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दी है। अब मैं पहला जो मेथड है तो हम लोग क्या लगाने का डिसाइड किए हैं, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा था, यानी सवाल ने आपको छूट दे दी थी कि आप चाहो तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, चाहो तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, आपके ऊपर था। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग दोनों लगाएंगे। तो पहले लगता है हमारा, एक चीज बात ध्यान रखिएगा, जब आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जाएंगे तो पूरे प्रोसेस में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगेगा। और एक बार डिसाइड कर लेंगे कि हमें कॉलम लगाना है तो कॉलम 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 लगेगा। ये नहीं कि रो लगाते चल रहे, बीच में दिमाग घूम गया तो कॉलम भी लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको क्या लगाना है, फिर उसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो हम लोग पहला डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग लगा रहे हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशंस, बात एक ही है, ठीक है। और इक्वेशंस लिखनी होगी पहले इसके लिए, तो लिखते क्या हो, A = IA, इस तरह से रो वाली लिखी जाती है। अब मैं क्या करूंगा, A की जगह तो ये आप लिखोगे, थोड़ा सा लंबा हो जाता है सवाल, ये छोटा है तो छोटा ही रहेगा, लेकिन 3x3 का लंबा हो जाएगा। इसको लिख लेता हूं 1001, ठीक साहब। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं सारे ऑपरेशन लगाऊंगा, इसको बाद में लगाऊंगा, जिससे मेरा फोकस बना रहे, और ये लगा के इसकी जगह में छोड़ता जाऊंगा, और जब ये लग के फाइनली आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा तो वही ऑपरेशन इसके ऊपर लगा दूंगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहां पर हमें पहले लाना था 1, जैसी बातचीत की थी, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे या फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे, जो कि ये 1 होगा। तो ये ऑलरेडी 1 है, तो कोई दुविधा रह नहीं गई। अब हम लोग लगा रहे हैं रो ऑपरेशन, तो इसके नीचे वाला कॉलम टाइप में रो लगा रहे हैं, तो कॉलम टाइप में ये एलिमेंट हमको 0 चाहिए। अब समझ रहे हो, ये एलिमेंट हमको 0 चाहिए। ये एलिमेंट कैसे 0 मिलेगा, अगर हम इस वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दें। मतलब क्या कर दें, अगर हम लोग रो 2 को रो 2 माइनस 2 इंटू R1 कर दें, देखिए हमारा काम सेट हो जाएगा, यहां 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो मैंने आपको बताया था कि रो ऑपरेशन जब लगा रहे हो तो आप पहले 1 कर लीजिएगा, फिर उसके नीचे वाले कॉलम को 0 कीजिएगा। चलिए लगाते हैं। तो यहां आ गया 1, यहां 2, और रो 2 में चेंज किया, इससे 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया तो ये 0 आ गया। और यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया था तो आया था 4, और 4 को उसमें घटाओगे तो आ जाएगा -5। और इस वाले को अभी मैंने छोड़ दिया, अभी लगा के हम लोग बाद में लिख देंगे, इसको छोड़ दीजिए अभी, है ना, वरना वो कंसंट्रेशन गड़बड़ी होने के चांसेस बनते हैं। ऐसा आप भी करें, आपको भी फायदा मिलेगा। अब देखिए यहां पहुंच गए हम लोग। अब इसके बाद क्या है, ये कॉलम पूरा खत्म हो गया है, तो हमको अब सेकंड वाले को पकड़ना है। ये जो -5 है, सेकंड रो
और सेकंड कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो गया, इसको हमें करना रहता है 1। ये रास्ता पकड़ के रखिए, कभी गलती नहीं होगी। तो इसको करना है 1, इसको करने 1 करने का तरीका क्या आ गया, इसको 1 करने का तरीका क्या है बेटा, देखो यहां पर अगर हम लोग सीधे 5 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं इसको करने के लिए, और अगर इसमें हम भिड़ाने की कोशिश करेंगे बाय द वे कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ें तो गड़बड़ हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज हमको नहीं करना है, समझ में आ रही है बात ना। तो ये जो -5 है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर से अगर समझ रहे हो ना, ऊपर वाली रो को मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़े या घटाएंगे तो चेंज हो जाएगा। तो इसको टच नहीं कर रहे हैं। अब इस -5 को 1 करना है तो -5 से डिवाइड कर दो, इसको कर देते हैं डिवाइड। अब तो होता दिख रहा है ये। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, R2 को फिर आप कर दो डिवाइड करो -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, या वही आप डिवाइड कर रहे हैं R2 को। ये सिचुएशन आपने कर दी। जब आप ये सिचुएशन यहां कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहां आ जाओ तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान से देखिए 1 2 ऊपर कुछ नहीं बदला था, नीचे आ गया 0 और यहां आ गया 1। ये कहानी आपकी इतनी सेट हो गई। जो बाजू में वो हम लोग लिखेंगे, अभी उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। अभी यहां तक पहुंच गए, देखिए सब बढ़िया है। ऊपर वाला 2 बचा है, यहां 0 चाहिए हमको। अब ये बड़ी अच्छी सी बात है, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो। तो रो 1 में क्या करेंगे, रो 1 - 2 रो 2, ये देखो दिख रहा होगा आपको। अब यहां पे आ जाओ तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करके, यहां तो कुछ चेंज नहीं होना है, तो इसके 2 से मल्टीप्लाई किया घटाया तो ये 0 आ गया, ये बचा 1 और काम खत्म हो गया। तो हमारा ये आई आ चुकी है हमारी, बाकी जो इधर आनी है वो अभी लिखेंगे। आई आ चुकी है, जो मैट्रिक्स यहां मिलेगी वही ऑपरेशन लगा के वो आंसर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं लगाना। तो यहां पर देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, इसमें आपने R2 में इस R2 मतलब ये इसमें 2R1 घटाया, तो R1 में तो कोई चेंज किया नहीं था बेटा, उसको तो सी में लिख दिया। 2R1 2 से मल्टीप्लाई करो घटाओ तो ये आ जाएगा कितना, -2, और यहां तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो ये रहा 1। ये आपका पहला वाला सिचुएशन बन गया। दूसरे में आ जाओ वहां पे बेटा। तो इसके बाद ऑपरेशन क्या था, R2 को 1/5 R1 किया था, तो ये लिख दो। R1 में तो कोई चेंज था नहीं, 1 0, और R2 को -5 से डिवाइड, तो 2/5 आ जाएगा और -1/5 आ जाएगा। ये A यहां पर इतना पहुंच गए हम लोग। इस कंडीशन में क्या किया था, R1 में से R2 में कोई चेंज नहीं है, तो R2 को तो पहले लिख लो बेटा, ठीक। और इसको 2 से, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर घटा दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, 4/5। तो 1 - 4/5 मिलेगा, और 0, और यहां से क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था और फिर घटाया था, या -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस हो जाएगा, जोड़ दो ऊपर, बात वही है। तो वैल्यू आ जाएगी यहां पर कितना, 0 + 2/5 इंटू A। अब ये मैट्रिक्स आप आराम से लिख लीजिए, ये मिल गई 5 में से 1 गया, 1/5, यहां आ गई 2/5, 2/5 - 1/5, और ये रहा A। अब ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज दिस फॉर्मेट, I = BA, और यही B हमारा क्या होता है, A इनवर्स होता है। तो हमारा A इनवर्स क्या आ गया है, 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप देखिए 2/2 का आराम से इनवर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए ये इनवर्स तो उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से निकाला। अब हम लोग इसी सवाल को ना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, तो यहां मुझे थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से अपने रजिस्टर पे, कॉपी पे। फिर हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, उसको भी सीख लेते हैं। तो आपने सीखा किस तरीके से किया जाता है, आइए चलते हैं कॉलम ऑपरेशन की तरफ। तो बच्चों इसी सवाल को हम लोग कॉलम ऑपरेशन से करेंगे, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, हर चीज सीखनी है। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस, बात पकड़ में आएगी आपको। इक्वेशन जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है A = AI, आपको याद है, और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जो इस पे लगाएंगे वही इस पे लगाएंगे आप, और इसको कहां तक पहुंचाएंगे, A को I में चेंज करना है, A को I में चेंज करना है, फिर ये बदल जाएगा AB, और B को बोलेंगे A इनवर्स है। ये फंडा था कॉलम ऑपरेशन में। शुरू करिए, तो यहां पर A लिख लेते हैं 1 2 2 - 1,
और ए मैट्रिक्स को ए लगे रहने देते हैं, बी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब पहले इसको हम लोग घुमा घुमा के पहुंचा देंगे आई, फिर वही ऑपरेशन इधर लगा देंगे। तो इसको करने पहले जैसा मैंने बताया था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी पहली रो और पहले कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो कि 1 है, इसको पहले 1 करना होता है। इसमें 1 ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्योंकि ये आप लगा रहे हो कॉलम ऑपरेशन, तो हमें रो वाले एलिमेंट यानी पहले इसको 0 कर लो, ये 2 को। उसमें क्या किया था, पहले कॉलम वाले 0 किए थे क्योंकि रो ऑपरेशन था। इसमें कॉलम ऑपरेशन इसलिए रो वाला 0 कर लेंगे, इस वाले को 0 करना चाहते हैं, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इस वाले को कॉलम लगाना है हमको, तो कॉलम में ये 0 कैसे होगा, इस कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा मारो। क्या कहने का मतलब है कि C2 में C2 माइनस 2C1 कर दो। जब आप C2 माइनस 2C1 करोगे तो क्या मिलेगा, देखो पहला कॉलम में तो कोई चेंज नहीं है, 1 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें घटाया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आ गया, और घटाया तो 0 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और घटाया तो ये आ गया -5। और ये जो कहानी होगी अभी हम लोग लिख के करेंगे उसको। तो 1 देखिए 1 2 कॉलम वाइज 0 -5 मिल रहा है। अब ये हमारा 0 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या होता है, कॉलम में इस -5 को पकड़ना है जिसको 1 करना है। तो आइए साहब हम लोग कॉलम 2 की बात करते हैं। कॉलम 2 तो हमारा 0 आ चुका है। अब यहाँ पर इस -5 को 1 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को यानी C2 को चेंज कर देते हैं -1/5 C2 से। तो ये करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 2 0, और ये मिल जाएगा 1। -1/5 आपने कर दिया है। यहाँ पे हम लोग अभी A लिखो और बाकी का काम हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पहुँच गए हम लोग। अब इसको 0 लाना है, कॉलम 2 को आप देख रहे हैं, कॉलम 1 का ये वाला एलिमेंट। तो इसको कर दो C1 को C1 माइनस 2 C2, और ये क्या पहुँच गए, देखो हम लोग, ये आ गया 0 1, और 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो तो ये आ गया 0। ये मिल गया आपको। यहीं पर हम लोग इसको एडजस्ट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे लगाया था C2, कॉलम 2 है ना, C2 में 2 C1 कुछ बदला नहीं था तो 1 0 लिख लो, और C1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई किया और घटाया तो आया -2, और यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये वैल्यू बन गई। ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें। इसके बाद इस वाले में आपको लगाना -1/5 C2। तो 1 और 0 में कोई फ़र्क नहीं था, -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो या -5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 2/5 और -1/5। ये एलिमेंट मिल गया, ये मैट्रिक्स मिल गई। अब इसके बाद देखिए C1 में से घटाना है, तो C2 में कोई फ़र्क नहीं है, 2/5 -1/5, और ऊपर से C1 में इससे 2 से मल्टीप्लाई करके घटाने का है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -1 -4/5, और यहाँ आ जाएगा 0। 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया है तो 2 + 2/5 घटा रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या खड़ी हो गई, आके देखिए, हो गई है 5, 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। और यही हमारा देखिए पहले वाला भी A इनवर्स था। बस ये B मैट्रिक्स तो जो A इनवर्स बोलोगे, इस तरह कॉलम ऑपरेशन लगा के निकाल सकते हो। तो ये कॉलम ऑपरेशन लगाने का तरीका देखिए, 2/2 था तो बहुत आसानी से निकल जाता है। जब 3/3 होता तो स्टेप्स बड़े बढ़ जाते हैं उसमें से, तो स्टेप्स में बोर्ड भी थोड़ा छोटा पड़ेगा, तो हम लोग को उसको भी काट छाट करनी पड़ेगी, तो थोड़ा उसमें कैलकुलेशन रहता है। लेकिन मैं अगला सवाल लेता हूँ 3/3 का, उसको रो और कॉलम दोनों तरीके से करके बताता हूँ, फिर आगे के सवाल आप बनाते रहेंगे जिससे आपकी समझ में बात आ जाए। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। पहले वाला था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये था एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों से इनवर्स की वैल्यू आएगी सेम, करने का तरीका दोनों में फर्क है। तो आइए चलते हैं 3/3 मैट्रिक्स की तरफ। तो बच्चों हम लोग अगले एग्जाम्पल पर आ गए हैं, और 24 एग्जाम्पल क्या बोलता है, ऑब्टेन इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन में आप रो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी ले सकते हैं। हम लोग सवाल कर रहे हैं इसलिए दोनों मेथड से लगा के देखेंगे। तो 3/3 की मैट्रिक्स है, यही आती है नॉर्मली। 2/2 आता है तो सरल होता है, वो भी आती है, 4/4 नहीं आएगी। मेथड 1 में बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, उस मेथड से लगाएंगे। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए इक्वेशन हम लेते हैं A = IA। ये आप सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर लगाना है तो A = IA, और जो ऑपरेशन A को ऑपरेशन लगा कर, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा कर इसको क्या कर देंगे I,
और आई पे भी साथ साथ ऑपरेशन लगाएंगे और आई बन जाएगा मैट्रिक्स बी, वही हो जाएगा ए इनवर्स। ये आपको नॉलेज है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने बातचीत आपसे की थी कि जब भी हमारे पास रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यानी लेफ्ट हैंड कॉर्नर इस केस में, उसकी वैल्यू हमको करने रहती है शुरू में 1 करने का एल्गोरिदम जो बताया था। तो यहां पर देखिए वो 0 है। अगर ये 0 है तो 1 नहीं है हमारे पास, हमको 1 करना है। तो 1 करने के 2 तरीके हमारे पास थे जिससे करना सुविधाजनक और सरल रहता है। एक तो किसी रो ऑपरेशन लगा रहे तो किसी रोज को आपस में इंटरचेंज कर लो, या किसी रो में कुछ जोड़ के पहले वाले में घटा लो या जोड़ लो। तो यहां पर ये साफ दिख रहा है कि नीचे वाला जो रो है उसमें 1 है, तो 1 और 2 को इंटरचेंज कर लेंगे हम लोग। देखिए R1 R2 को इंटरचेंज कर लिया इसीलिए कि यहाँ पे 1 आ जाए। अब इसको इंटरचेंज कर लिया तो ऊपर 1 2 3 आ गया, नीचे फर्स्ट वाला रो आ गया 0 1 2 और थर्ड का तो कोई फर्क पड़ा नहीं था। जो ऑपरेशन R1 R2 को इंटरचेंज किया था वही यहाँ लगा दिया, वही ऑपरेशन यहाँ पर आई में लगाते हैं। तो 0 1 0 ऊपर चला गया और 1 0 0 नीचे आ गया। पहला ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया, 1 मिल गया। अब आपको मैंने बताया था कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब लगाते हैं तो जब लेफ्ट हैंड कॉर्नर हमारा 1 मिल जाता है तो बाकी कॉलम वाले एलिमेंट्स को हम 0 करते हैं पहले। जब हम रो ऑपरेशन लगाते हैं तो रो में उल्टा कॉलम और कॉलम में रो, तो रो वाले में कॉलम वाले एलिमेंट को यानी 0 और 3 को 0 करना है। ऑलरेडी हमारी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पे 0 है तो एक स्टेप बच जाएगा, वरना यहां भी एक स्टेप खर्चा होता। आप समझ पा रहे होंगे। तो इन दोनों एलिमेंट को हमको शून्य करना है, 0 करना है। पहले ऐसे करेंगे तभी सवाल मक्खन की तरह निकलेगा। चलिए साहब, तो यहां पर 0 था तो बात खत्म हो गई, तो मिल ही गया हमको। इसको 0 करना तीसरे वाले को, तो पहली वाली रो को अगर 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दिया जाए तो 0 आ जाएगा। पहली वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, इसमें घटा दो। वही किया गया कि R3 को R3 माइनस 3 R1 कर दिया। देखिए दिख रहा होगा आपको। तो पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 3 6 9 और लास्ट वाले में से घटा दिया तो यहां आ जाएगा 3 और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 में से घटा 1 माइनस 6 तो -5 और यहां 3 था तो 9 आ गया तो 1 माइनस 9 यानी -8। ये बन गई मैट्रिक्स हमारी। यही काम यहां कर दो कि पहली वाली रो 3 में रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये केवल 3 मिलेगा और घटा दो तो -3 आ जाएगा। बाकी तो सब पड़ा ही हुआ यहां पर। यहां तक पहुंच गए, यानी हम लोग पहले वाले को 1 कर चुके हैं और इस बाकी दोनों कॉलम को 0 कर चुके, बाकी उसके जो कॉलम वाले एलिमेंट थे उनको 0 कर चुके हैं। अगला हमारा स्टेप क्या होता है कि जहां पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यानी A22 ये एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है इसको हमको 1 करना होता है। किस्मत से ये भी 1 मिल गया हमको यहाँ, तो वो स्टेप हमारा बच गया। अब उसके बाद इसको 1 करने के बाद ये है तो बड़ी अच्छी बात, इन दोनों एलिमेंट को हमको 0 करना है। उस वाले कॉलम के बाकी बचे हुए एलिमेंट को 0 करना है, यानी 2 को 0 करना है और -5 को 0 करना है। तो देखिए वहां क्या कर सकते हैं हम लोग। अब हमें -5 को 0 करने के चक्कर में हम लोगों ने क्या किया यहां पर कि R3 + 5 R2 कर दिया। इस R3 में देखिए 1 था ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें जोड़ दो तो नीचे 0 हो जाएगा, है ना। यही किया, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करो इस वाले को और नीचे जोड़ दो तो ये 5 से करोगे तो 0 का 0, 5 से करोगे तो 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 को इसमें जोड़ोगे तो 2 बचेगा, ये 2 आ गया। और यही चीज यहां कर देनी है। तो R2 में तो कोई चेंज था नहीं, तो 5 R2 यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई करो नीचे जोड़ दो, तो 5 से मल्टीप्लाई किया नीचे जोड़ा तो आ गया 5। अब 5 से मल्टीप्लाई 0 पे कोई फर्क है नहीं, तो -3 -1 पड़ा हुआ है अपना। बहुत अच्छी बात। अब इस कॉलम में हम लोग 1 भी ला चुके हैं, 0 भी, अब इस कॉलम में 1 भी ला चुके हैं, 0 भी, अभी 2 बचा रह गया है, इसको भी हमको 0 करना है। आप समझ पा रहे हैं ना, करने का एल्गोरिदम पकड़िएगा, एकदम हर सवाल होगा आपका। तो ये रहा 2, अब इस 2 को 0 करना है, तो सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर घटा दो, 2 है ये 1 है, तो 2 से घटाओगे तो ऊपर आ जाएगा अपना 0। तो देखिए R1 में R1 -2 R2 कर दिया, R1 में R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर घटा दो, तो ये रहा R2 और R3 में कोई चेंज नहीं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 का तो कोई फर्क ही नहीं है, तो 1 का 1 ही रहा। अब ये 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 में से 2 गया 0 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 3 में से 4 घटाया तो -1 आ गया। यही काम यहां पे कर दिया गया है। रो 2 में हम दोनों 2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर घटाया तो ये -2 आ गया,
2 से मल्टीप्लाई किया, 0 से कोई फर्क नहीं, -2 1 0 यहाँ तक पहुँच गए। अब भाई बहुत करीब पहुँच गए हम लोग, सेकंड को भी सेट कर चुके हैं। अब तीसरा एम क्या होता है कि हमारा A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी ये इसको 1 करना है। तो इसको 1 करने का सीधा तरीका क्या है कि रो 3 को 1/2 R3 कर दो, तो कटाक से 1 हो जाएगा। कर दिया साहब, देखिए ये कर दिया, ये 1 हो गया, ये यहाँ भी कर दिया। तो रो 3 को 2 से डिवाइड किया है, तो ये 5/2, ये -3/2, ये 1/2 आ गया। यहाँ पहुँच गए हम लोग। अब यहाँ 1 आने के बाद इन दो एलिमेंट को हमें शून्य करना है। तो शून्य करने में हम देख रहे हैं कि R1 में अगर R3 जोड़ दें तो वैसे ही निपट जाएगा ये। तो कर दो, R1 में R3 जोड़ दिया, तो ये जोड़ा तो ये 1 0 रहा, और 1 और -1 जोड़ा तो वैल्यू 0 आ गई, ये बन गया। यहाँ इसी तरह कर दो, R3 को R1 में जोड़ दो, तो -2 में 5/2 जोड़ दोगे तो 1/2 आएगा, 1 में -3/2 जोड़ोगे तो -1/2 आएगा, और 0 में 1/2 जोड़ोगे तो 1/2 आएगा। यहाँ पहुँच गया। अंतिम हमें ये 2 बचा रह गया। तो ये भी साफ साफ दिख रहा है कि नीचे वाला जो रो 3 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर घटा दो। भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, और घटाओगे तो 0 आ जाएगा। तो ये R2 को R2 - 2 R3 कर दिया। देखिए हर स्टेप बिल्कुल क्लियर है, हर सवाल होगा आपका। तो R2 में R3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर घटा दिया, तो ऊपर घटाओगे तो 0 0 का कोई फर्क नहीं, 2 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ तो 2 आया था, ऊपर घटाया तो 2 - 2 0 आ गया। तो ये वैल्यू देखिए 0 बन गई, और ये I में चेंज हो गया। दिस इज I, यही हमको करना था। अब यहाँ पर देखिए यही ऑपरेशन यहाँ लगाना है, यानी R1 + R3 करना है। तो इस R1 में R3 जोड़ दो, तो 1/2 + 5/2, तो 1/2 ये कहाँ गए हम लोग, ये तो करके लिख चुके थे। इसके बाद ये स्टेप लगाया था हम लोगों ने। तो R2 में, ये रो 2 में हम लोग -2 R3 कर देंगे। तो R2 में आप -2 R3, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो -2 से, और उसके बाद जो आ जाएगा -5 जोड़ते चले जाओ। तो एक में -5 जोड़ा तो -4, और यहाँ पे आ गया 3, तो 3 आ जाएगा जोड़ोगे, -1 तो ऊपर जोड़ोगे तो -1, और ये हमारा I बन गया, और ये मैट्रिक्स B बन गई, और ये बन गई A। इसी B को आप बोलोगे A इनवर्स, तो ये A इनवर्स आ गया। देखिए ये हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन था। अब हम लोग इसी सवाल को एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करते हैं, जिससे बात पकड़ लें। आपने एल्गोरिदम पकड़ी ना, मुद्दा क्या था केवल कि सबसे पहले पहला इंटरसेक्टिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला जो एलिमेंट है उसको 1 करना है। अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो बाकी एलिमेंट उस वाले कॉलम के 0 कर देने, उस 1 के अलावा। फिर हमें 2/2 सेकंड रो सेकंड कॉलम का इंटरसेक्टिंग इस वाले को 1 करना है, फिर कॉलम के बाकी 0 कर दो, फिर तीसरे को पकड़ो तो कॉलम के सारे 0 कर दो। अब जब हम एलिमेंट्री रो की जगह एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो उसमें इसको 1 करेंगे, और कॉलम लगा रहे हैं तो उस रो वाले को, इन दोनों को 0 कर देंगे। जब रो लगाओ तो कॉलम वाले 0 करो, जब कॉलम लगाओ तो रो वाले 0 करो। आइए देखते हैं हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगा के। तो बेटा एग्जांपल नंबर 24 को हम लोग सेकंड मेथड से करेंगे, जहां पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगना है। तो देखिए मेथड 2 बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। इसमें इक्वेशन बदल जाती है, A = AI। अब इस A के ऊपर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, और तब तक लगाएंगे जब तक A हमारा I ना बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो ऑपरेशन A पे लगाएंगे वही ऑपरेशन इस वाले I पे लगाएंगे। आप ये ध्यान रखेंगे, रो में अलग था, पहले था I, बराबर है। अब मैंने इक्वेशन सेट कर ली, ये लिख लिया, ये मैट्रिक्स A = A, इसका कुछ होना नहीं रहता तो साथ में पड़ा हुआ है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सबसे पहली चीज क्या है, पहला रो और पहला कॉलम का इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वहां पर 1 आना चाहिए। तो इस कॉर्नर पे 1 चाहिए हमको, ये यहाँ पर 1 चाहिए, 1 तो है नहीं, हमें कॉलम ऑपरेशन लगाना है। तो इस C2 और C1 को आपस में इंटरचेंज कर दो, यहाँ 1 चाहिए ना, तो इन दोनों को चेंज कर दो। तो C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया, 1 2 1 पहले आ गया, 0 1 3 बाद में चला गया। यही ऑपरेशन इधर लगा दिया, 0 1 2 पहले, 0 1 0 पहले आ गया, 1 0 0 बाद में आ गया। एक काम हो गया। अब जैसा कि मैंने आपसे बातचीत की थी कि जब आप कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं और ये 1 मिल गया है, तो इसके साथ वाले रो के जितने एलिमेंट हैं, यानी 0 2, ये बाकी एलिमेंट को 0 करना है अपने को। तो बाकी एलिमेंट 0 करने में एक तो बाई चांस लकड़ी 0 है ही, तो हमारा एक स्टेप बच गया। इस 2 को पहले 0 करेंगे हम लोग। जब हम लोग रो लगाते थे तो कॉलम वाले को 0 करते थे, ध्यान रखिएगा। जब आप यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाते थे तो कॉलम वाले को 0 करते थे। अब कॉलम लगा रहे हैं तो पहले रो वाले को 0 करेंगे, बढ़िया। अब आगे देखिए, तो इसी तरह क्या किया, C3 में 2 C1 घटा दो,
तो C3 हमारी ये थी, इसमें इसको डबल करके घटा दोगे तो 2, डबल करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 घटाओगे 0 आ जाएगा। तो ये C3 माइनस 2 C1 कर दिया, तो ये 1 2 1 बन गया, 0 1 3 बन गया, यहाँ पर 2 माइनस 2 0 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 हुआ, 3 में से -4 गया तो -1 आ गया। यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, 1 में घटाया तो -1 आ गया, एडजस्ट हो गई वैल्यू। इधर की ये मिल गया, दोनों जीरो कर लिया। अब यही चीज़ यहाँ लगा दो, C3 में ये C3 है, इसमें 2 C1, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा मारो, या -2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -2, जोड़ोगे तो -2, बाकी तो जो पड़ा है वो पड़ा रहेगा खेल, क्योंकि यहाँ 0 था बाकी। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब देखिए, अब हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि सेकंड रो सेकंड कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को 1 किया जाए, यानी इस पॉइंट को हमें 1 करना है। अब लकली ये पॉइंट हमारा ऑलरेडी 1 है, तो हमारा एक स्टेप और बच गया। ऐसे सवाल आएंगे जहाँ पर हमारा समय भी बचे ऐसा देखे, तो ये 1 है तो इसको करने की जरूरत नहीं है, 1 है। अब इस, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो अब इस 1 के बाद इसके सेकंड रो वाले जितने एलिमेंट है उसको 0 करना है, यानी इस 2 वाले को 0 करना है, इस -1 को 0 करना है। कॉलम लगा रहे हैं तो रो को 0 करते हुए चलते हैं, ठीक है। आइए अब पहले हम लोग कर लेते हैं इस -1 को 0। तो कैसे करोगे, C3 और C2 को जोड़ दो, तो C3 ये और C2 उसके बाजू वाला है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 और -1 मिलके हो जाएगा 0। तो इसको जोड़ा आपने तो 0 0 मिलके 0, 1 और -1 मिलके 0, और 3 और -1 मिलके 2। बहुत बढ़िया, यही ऑपरेशन इधर लगा दो, C3 में C2 जोड़ दो, यहां आ जाएगा 1, यहां रहा -2, यहां रहा 1, ये बन गया। देखिए अब हमें ये एलिमेंट जो 2 था ना, रो 2 को 0 करना था, इस 2 को 0 कर दो यहां पर, ऐसे ही चलो। तो रो 2 को अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये स्टेप कुछ और दिया हुआ है, लेकिन आप ऐसे ही करिएगा, आसान है बिल्कुल। तो यहां पर आइए, तो क्या करेंगे, C1 में -2 C2 कर दो, C2 को -2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, या 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 2, -2 से कर लेते हैं तो -2, और इसमें जोड़ा तो आ गया 0, -2 से किया तो -6, और -6 को इसमें जोड़ा तो -5, और ये हमारी एक मैट्रिक्स बन गई। यही काम यहाँ किया, C1 में -2 C2 कर दिया, तो C1 था हमारा दिस 1, और 2 C2, यानी इसमें आप 2 C2 करोगे तो यही मल्टीप्लाई होगा -2, यहाँ करोगे तो आ जाएगा -2, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज। अब ये सेकंड रो भी हम लोग बड़े अच्छे से कर चुके हैं। अब थर्ड वाली है पॉइंट, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 करना है, इस 2 को 1 करना है, कॉलम ऑपरेशन लगाना है। तो सीधे इस थर्ड कॉलम में 2 से डिवाइड मार दो, ये थर्ड कॉलम में 2 से डिवाइड मार दिया तो 0 0 1 आ गया, 0 0 1, बाकी एक जैसी। तो थर्ड कॉलम में 2 से डिवाइड मार दिया है तो 2 1/2 -1 और 1/2 आ गया, यहाँ तक पहुँच गए। अभी थर्ड जो रो है, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो, थर्ड रो वाला 0 चाहिए, ये भी 0 चाहिए, ये भी 0 चाहिए। अब दोनों ही काम एक साथ लगा दो आप, क्योंकि हम एक बार में एक ही को चेंज कर रहे हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो कॉलम 3 को, इसमें जोड़ दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें घटा दो, दोनों हो जाएगा 1 0 0। बहुत अच्छी बात, यही किया कि C1 + 5C3, C1 को चेंज किया C1 + 5C3। तो ये देखिए C1 था, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 पे कोई फर्क नहीं आएगा, 5 को -5 में जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। तो पहला काम सेट हो गया अपना। ये देखिए 1 0 0 आ गया जोड़ने पर, और 0 0 1 तो था ही। अब सेकंड वाले को ऐसे ही कर लो, ये देखिए C2 को C2 - 3C3 कर दो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया या -3 से मल्टीप्लाई किया, जोड़ दिया इसमें। भाई 3 से मल्टीप्लाई करके घटाओ या -3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ो, बात वही है। तो -3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ने में गलती कम लगती है अपने को, तो -3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें जोड़ा तो 0 हो गया, बाकी दोनों 0 थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये वैल्यू आ गई, कहाँ पहुंचे हम लोग, कॉलम 3, इधर की बात कर रहे थे। ये जो वैल्यू थी यहाँ पर इस वाले को सेट कर लिया हम लोगों ने, देखिए 0 0 और ये 1, दोनों वैल्यू एडजस्ट कर गई हमारी। यही कमांड, यही ऑपरेशन यहाँ लगा दो। तो ये ऑपरेशन आपने डाला, तो पहला क्या किया था, C1 में 5C3 जोड़ा था, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और C1 में जोड़ दो, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2, तो -2 + 5/2। 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5, एक में जोड़ोगे तो -4, ये -4। 5 से मल्टीप्लाई किया 5/2, इसमें जोड़ोगे तो 5/2, ये आ गया। पहला कॉलम सेट। दूसरे की बात करते हैं, -3 से मल्टीप्लाई करो इसको और C2 में जोड़ो, तो -3 से करोगे तो -3/2, तो 1 -3/2। दूसरे में आपने मल्टीप्लाई किया था -3 से, तो 3 आ जाएगा,
तो यहाँ पर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 जोड़ दिया उसमें, फिर -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3/2 और जोड़ा तो -3/2। ये आपका यहाँ सेट हो चुका है, ये वैल्यू आ गई। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्या है, दिस इज आई, और ये मैट्रिक्स ए है, बी है, यही हमारा इनवर्स है। अब इसको एक स्टेप मैंने इसलिए लिख दिया कि जो फ्रैक्शन था बराबर कर ले, तो इसको एडजस्ट कर लो, 2 एलसीएम लेके -4 + 1 1/2 आ गया, यहाँ भी आ गया 1 -1/2 1/2 -4 3 -1, और ये नीचे की 5/2 -3/2 1/2। ये वही इनवर्स है जो हमने रो से निकाला था, बस हमने दोनों मेथड इसलिए करके दिखाए और एक एल्गोरिथम के तरीके से बताया कि कोई भी सवाल आ जाए, क्योंकि 3/3 में ही तकलीफ होगी आपको, 2/2 तो बहुत छोटा होता हो तो कर ही लेंगे आप, चाहे जैसे भी करें। तो इस मेथड को अगर लगा के चलेंगे, इस एल्गोरिदम को लगा के चलेंगे, तो कोई भी सवाल फंसेगा नहीं, समय बर्बाद नहीं होगा और सीधे सवाल निकल आएगा। उम्मीद करते हैं आप बात पकड़ पाए होंगे। अगला एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल नंबर 25 पे आ गए हैं। इसमें बोला है कि फाइंड पी इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है साहब, गिवन पी इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसमें आपको दोनों तरीके सिखा चुका हूं, तो हम लोग रो ऑपरेशन प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ना कोई तो डिसाइड करना पड़ेगा, तो हम लोग एलिमेंट्री एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, आप रो ऑपरेशन से करेंगे सवाल, जिससे एग्जामिनर को एकदम क्लियर हो जाए। अब इक्वेशन जो बनाते थे, क्या बनाते थे, जैसे पी है तो पी मैट्रिक्स में बनाओगे पी इज इक्वल टू आई पी, ऐसे बनाओगे। जो ऑपरेशन यहाँ लगाओगे वही ऑपरेशन यहाँ, इसको बनाना है आई, और ये कोई तब्दील हो जाएगा। चलिए साहब, तो P की जगह हमने लिखा 10 -2 -5 1, और I की जगह लिखा 1 0 0 1, 2/2 की मैट्रिक्स है, इसको P को P रहने दिया। अब पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है कि राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, इसको हमको बनाना होता है 1। अब इसको 1 बनाने के लिए कैसे 1 बना सकते हैं, ये देखिए, क्या किसी से एडजस्टमेंट पॉसिबल है इसमें क्या? तो 1 बनाने के लिए अगर हम लोग, अब यहाँ पर 1 बनाने के लिए ना हमारे पास ऑप्शन ये अवेलेबल है कि किसी से इंटरचेंज करके 1 बना लें, और ना कुछ ऐसा कि किसी को मल्टीप्लाई करके सीधे इसमें कुछ करें तो सीधे 1 आ जाए। तो हम इस वाली रो को ना सीधे 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, रो 1 को 1/10 रो 1 कर दिया, क्योंकि कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे कहाँ पहुंचते हैं हम लोग। अब इसको 10 से डिवाइड किया, फर्स्ट रो को तो आ गया 1 और दूसरा आ गया -2/10, यानी -1/5, आप समझ गए होंगे। और बाकी में कोई चेंज नहीं है, और यहां पर आपने डिवाइड किया था 10 से, तो 1/10 0 0 1, और ये रहा P। ये ऑप्शन आप बन गया हमारे पास। अब देखते हैं यहां पर, अब यहां पर देखिए, अगर हम लोग R2 में R2 + 5R1 कर दें, कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 होने के बाद रो लगा रहे हो तो इसको हमें 0 करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ दो, तो 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा, देखा था ना, रो ऑपरेशन लगाते हो तो ये 1 करने के बाद कॉलम वाले 0 कर लेते हो, तो 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ा, तो 1 - 5 में तो कोई फर्क नहीं था, ये आ गया 0, और 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो ये भी 0, और यहाँ वैल्यू, अब आप देखिए 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा था तो ये 1/10 और 0 था, यहाँ तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये आ जाएगा 1/2, तो 1/2P। अब यहाँ पर देखिए जो LHS है, इसमें एक रो हमारी पूरी 0 मिल गई है। आपने नोट्स में देखा था कि जब हम ऑपरेशंस लगाते हैं, एक या कई सारे, कहीं भी हमको अगर एक रो पूरी 0 मिल जाए, एक या एक से ज्यादा, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां लिख दीजिए ना, रो 2 इज 0, रो 2 इज 0, हेंस P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 25 हो जाता है। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा।